नाज़रीन, आज डिस्ट्रिक्ट बार अटक के इलेक्शन हो रहे हैं और एक तारीख साज शख्सियत सैयद ताहिर हुसैन बुखारी इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शेख एहसनुद्दीन साहब। इनसे पूछते हैं कि जी आज के दिन के हवाले से उनकी कमी कितनी महसूस कर रहे हैं और शेख साहब क्या बताएंगे कि सैयद ताहिर हुसैन बुखारी क्या शख्सियत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरती अमर है कि ऐसे मौक़ों पर जब कि तमाम वकला इकट्ठे होते हैं तो अपने बिछड़ने वाले साथियों को शिद्दत से याद किया जाता है। ताहिर बुखारी हमारी बार के न सिर्फ साबका सदर और सेक्रेटरी थे बल्कि बतौर इंसान और उनकी खुश गुफ्तारी, उनका खुश अखलाक, उनका अच्छा किरदार, लोगों के साथ मिलनसारी, ये चीज़ें उनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा परतो थी। तो नेचुरल है आज के दिन जब तमाम दोस्त मिलते हैं तो फिर ऐसी शख्सियात कुदरती अमर है कि उनकी याद जो है वो हर तरह से ताज़ा होती है। और फिर एक ऐसे आदमी की जो कि इलेक्शन प्रोसेस का ख़ुद एक हिस्सा बड़े अरसे तक रहे हैं और लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं, इसी वजह से वो बार के सदर और बार के सेक्रेटरी भी मुंतखब हुए थे। और उनको एक मूजी मरज़ की वजह से एक साल के अंदर हमसे बिछड़ना पड़ गया है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनका किरदार, उनकी जो प्रोफेशनल जो पेशेवराना महारत थी या बतौर इंसान जो उनका मकाम था, वो आज भी उसी तरह से तरोताज़ा है और ज़िंदा है। जाने वाले चले जाते हैं लेकिन उनकी अच्छी यादें जो हैं वो एक सरमाया होती हैं। तो वो बहुत बड़ा एक सरमाया हमारे लोगों के लिए छोड़ कर गए हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे और उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता करे। आज डिस्ट्रिक्ट बार अटक के इलेक्शन हो रहे हैं और एक बड़ी शख्सियत सैयद ताहिर हुसैन बुखारी इस दुनिया में नहीं है। सैयद ताहिर हुसैन बुखारी चैम्बर की वकील हैं आसमा। इनसे पूछते हैं कि जी आज ताहिर हुसैन बुखारी साहब इस दुनिया में नहीं है, तो ये आज इलेक्शन हो रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं आज इलेक्शन डे के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि सैयद ताहिर हुसैन बुखारी साहब हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं। तो आज इस इलेक्शन डे के हवाले से हम उनको, और वैसे भी हर दिन हम उन्हें मिस करते हैं क्योंकि उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि मतलब मैं उनके चैम्बर में जब से मैंने उनको ज्वाइन किया था तब से लेके आज तक मुझे उनके चैम्बर में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। और जब मैं इस फील्ड को ज्वाइन करने जा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था कि मैं किस को ज्वाइन करूं। मतलब कि एक लेडी लॉयर के लिए थोड़ा होता है, जब कोर्ट में आती है वो, तो उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि हमने काम भी सीखना है और एक ऐसे चैम्बर को ज्वाइन करना है जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो मुझे सैयद ताहिर हुसैन बुखारी साहब का नाम सबसे सामने पेश किया गया कुछ लोगों की तरफ से। तो जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो वाकई में मैंने उनमें वो चीज़ें सारी पाई हैं कि एक मोज़ेज़ इंसान, एक प्रोफेशनल इंसान और बाकिरदार इंसान क्या होता है, वो सारी खुसूसियात उनमें मौजूद थी। तो मैं जब उनके साथ रही हूँ, कितना अर्सा मैंने 4-5 साल उनके साथ मैंने गुजारे हैं, इंटर्नशिप में भी और बाद में भी मैं इंडिपेंडेंट भी हुई हूँ, तो मैंने उनके साथ जो है एफिलिएशन रखी है। तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि उन्होंने मुझे हमेशा बेटियों वाला दर्जा दिया था। और कोई भी लोग जो भी उनके क्लाइंट्स हो गए या आने वाले कोई भी लोग कोर्ट्स में जो लोग मुझे देखते थे तो वो स्पेशल बुखारी साहब से आके ये बात पूछते थे कि क्या ये आपकी बेटी हैं? तो वो कहते थे जी हाँ, ये मेरी बेटी हैं। तो ये चीज़ एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा होती है, इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर वो इस प्रोफेशन में है तो जिस इंसान के साथ वो स्टैंड कर रही है वो उसको बेटियों का दर्जा देता है। तो मेरे ख्याल से कि उस जैसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मतलब उनकी कमी हमेशा हमें फ़ील होती रहेगी और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनको वहाँ पर जन्नत में एक आला मकाम दे। नवीद खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं जी कि सैयद ताहिर हुसैन बुखारी साहब कैसी शख्सियत थे और ये क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कवरेज के लिए यहाँ पे आ गए हैं। ताहिर बुखारी साहब इंतहाई खूबसूरत और ऑलवेज स्माइलिंग फेस था उनका। उनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। असल में बुखारी साहब की जो पर्सनैलिटी थी वो नो डाउट बहुत बेहतरीन किस्म के इंसान थे।
अल्लाह पाक उनका वो जहान अच्छा करे, हम उनके लिए दुआगो भी हैं और उनको बहुत ज़्यादा हम याद भी कर रहे हैं। और उनके बग़ैर ये इलेक्शन कुछ वो जो जिसे कहते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, उनको उनके बग़ैर वो बंदा वो चीज़ मानने को तैयार ही नहीं होता कि बुखारी साहब आज हम में नहीं हैं। और अल्लाह पाक उनको वो जहान अच्छा करे। हम उनकी यादों को लेके इंशाअल्लाह और उन कोशिश करेंगे, चूँकि हमारे सीनियर थे, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। शकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जी कि ये सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब के मतलब क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। तैयब बुखारी साहब बहुत नफीस और मिलनसार शख्सियत के मालिक थे। मैं उनका जूनियर रहा हूँ और उन्होंने हमेशा जूनियर के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया है। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनकी याद हमेशा रहेगी हमारे दिलों में। तो बुखारी साहब बहुत नफीस इंसान। मोहम्मद आदिल मेरे साथ मौजूद हैं, ये तैयब बुखारी साहब के चैम्बर से इनका तल्लक है। तो आज इलेक्शन हो रहे हैं, ये कितनी कमी आज के दिन के हवाले से महसूस करते हैं सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब की? बुखारी साहब की कमी तो ऐसे महसूस होती है कि जैसे ज़िंदगी से किसी एक लम्हे का कट जाना है। आज जब हम अपने चैम्बर से वोट कास्ट करने के लिए निकले हैं, तमाम अपने दोस्त वकला जो हम अपने एक चैम्बर से बिलोंग करते हैं, और हमें वो वक्त याद आया जब हम ताहिर बुखारी साहब की निगरानी में इकट्ठे होकर आया करते थे। इस लम्हे को हम अपने मैं तो कहता हूँ अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। वो जो दुख भरा लम्हा हमारे लिए था और अब भी है। बुखारी साहब की जो अहमियत और उनकी जो शख्सियत हमारी ज़िंदगियों में थी, उनकी अहमियत अब भी है और इंशाल्लाह हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। जहाँ तक उनकी कमी पूरी करने की बात है तो वो कोई भी नहीं कर सकता। वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनकी तारीफ़ मेरे ख़्याल में अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। समीना अमान मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं ये भी, और इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब के मुतल्लिक़। जी तैयब बुखारी सर की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकती। आज सुबह जब मैं बार में इंटर हुई हूँ तो देखा है तो जो है ना कमी सी महसूस होती है कि अगर वो होते तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन अब क्या करें, यही था, उनकी ज़िंदगी यहीं तक थी। उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। हम उन्हें आज भी याद करते हैं और याद करते रहेंगे और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे और जो है ना उनके जो लायकीन है उनको सब्र अता करे। बस मेरी यही दुआ है। अरशद ज़मान एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। आज इलेक्शन हो रहे हैं और सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब आज इस दुनिया में नहीं हैं। उनके हवाले से इनसे पूछते हैं कि आज उनकी कितनी कमी ये महसूस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब एक भरपूर शख्सियत के मालिक थे, एक बहुत ही मिलनसार हंसमुख इंसान। मैंने जब इस बार में पहली दफ़ा कदम रखा, जब आया शुरू में बतौर लायर मैंने ज्वाइन किया, चंद लोगों से जब मिला, उन चंद लोगों में सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब भी मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, भी मौजूद थे। और जब तक कम बेश 3.5 पौने 4 साल उनके साथ ताल्लुक़ रहा, मुलाकात हुई, हमेशा मुस्कुराते हुए मिले, हंसते हुए मिले, बड़े एक मोहब्बत वाले अंदाज से मिले। और मैंने कभी नहीं देखा उनकी शख्सियत में कि उनके अंदर कभी मैंने कोई बोझ देखा हो, उनके अंदर मैंने किसी किस्म की कोई गलत सोच देखी हो। हमेशा पॉजिटिव सोच रखते थे हर एक के लिए और हर एक से अच्छे अंदाज से मिलते थे और हमेशा उन्होंने एक अच्छी जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी और सब लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखा हमेशा। वाकई ऐसे लोग याद आते हैं इंसान को और ऐसे लोगों की मुख्तलिफ़ मौक़िआत पे कमी महसूस होती है, क्योंकि वो शख्सियत ऐसे थे, हंसमुख, मोहब्बत करने वाले थे और उनकी जब याद आती है तो उनका चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है। हम उनको हमेशा याद रखेंगे और उनकी कमी महसूस करेंगे और उनके दर्जात के लिए हमेशा तौबा भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सरदार फजलदाद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये बसाल से बिलोंग करते हैं। तो इनसे पूछते हैं जी कि ये सैयद तैयब हुसैन बुखारी के मतलब क्या कहेंगे कि वो कैसी शख्सियत थी? जी सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब के बुज़ुर्गों से मेरा ताल्लुक़ रहा है, काफ़ी उनके साथ मैं रहा भी हूँ।
यहाँ पे जब मैं आया तो तैर हुसैन बुखारी साहब बाद में यहाँ बार में तशरीफ़ लाए। मेरा उनसे उस निस्बत से भी ताल्लुक़ था। मन हैसुल मजमूई वो एक बहुत अच्छे इंसान, सैयद घराने के नफीस शख्सियत थे। उन्होंने जब तक यहाँ काम किया बड़ी दयानतदारी से, ईमानदारी से और बड़े सलीके से काम किया। मेरे उनके साथ काफ़ी अच्छे घर आना जाना भी मेरे साथ था, तो मैं उनका इंतहाई ममनून था। और मैं जब उनकी फौतगी का सुना तो मुझे उनका इंतहाई दिली सदमा हुआ। अल्लाह ताला उनको जिवार रहमत में दाखिल करे। वो एक नफीस शख्स थे। अल्लाह ताला उनकी औलाद को इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक दे। वो जहाँ तक यहाँ रहे कोई हमें ऐसा उनसे शिकायत गिला ना कभी भी ना हुआ, क्योंकि वो इतने हलीम तबा शख्स थे। मेरा ख्याल ही है कि शायद उससे किसी बंदे की नाराज़गी हुई हो या किसी के साथ उसकी तल्लुकात में या ड्यूरिंग प्रोसेस कोर्ट के दौरान उनकी किसी के साथ तलखलामी हुई। वो नहायत ही नफीस और साफ़ तबीयत शफाफ इंसान थे। बाकी मौत जो है बरहक के हर एक ने जाने है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। इसहाक भाईजान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इन्होंने भी वक्त गुजारा है सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब के साथ, तो ये क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब जब भी मैं इस बार में आया तो मेरे साथ इंतहाई उनका अच्छा रवैया था। मेरे चैम्बर के साथ ही उनका मुल्हिका चैम्बर था, तो जितना अरसा वो अपने चैम्बर में अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बंदे को उनसे कोई ऊंची आवाज़ गिला शिकवा करते हुए देखा हो। वो इंतहाई नफीस किस्म के इंसान थे और अपने उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। जब भी कोई उनसे मिलता था तो वो इंतहाई बेहतरीन इस तौर पे उनके चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट रहती थी कि कोई बंदा जो है उनसे वो खफा नहीं होता था। अपने प्रोफेशन में भी इंशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत काबिल थे। कोर्ट में पेश होकर अपने काम से काम रखते थे। किसी की दिल आज़ारी तो दूर की बात है, कोई बंदा जो है उनसे नाराज़ नहीं होता था और इंतहाई प्यार मोहब्बत से और अच्छे तरीके से अपना केस पेश करते थे। जजेस को भी आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई जज भी जाए उनके साथ कोई ऐसी बात हुई हो कोर्ट में, किसी की दिल आज़ारी हुई हो किसी जज की भी, तो जजेस भी जो है वो बहैसियत सैयद खान साहब जो को उनका ताल्लुक़ था, तो वैसे भी हमारा जो है वो बहैसियत मुसलमानों की बहुत जो है वो कदर करते थे। तो जजेस साहबान भी जो है उनको बहुत कदर की निगाह से देखते थे। पूरे डिवीज़न में, पूरे पिंड डिवीज़न में वो इंतहाई रिस्पेक्टेबल इंसान थे। हर बंदा जो है उनकी वो इज़्ज़त करता था। तो ज़ाहिर है मौत तो बरहक है, तो अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उसके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी वजह से बाकी जो हैं वो जो इंसान मुसलमान फौत हुए हैं उनको भी अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। सदर डिस्ट्रिक्ट बार अटक खालिद शाहजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज इलेक्शन हो रहे हैं और एक बड़ी शख्सियत जिसका नाम सैयद तैयब हुसैन बुखारी था वो इस दुनिया में नहीं है, तो आज ये उनकी कितनी कमी महसूस कर रहे हैं और इस मौका पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पर जी तैयब बुखारी साहब एक बहुत बड़े कदावर शख्सियत थे। हमारी बार के एक्स प्रेसिडेंट और एक इंतहाई कूल एंड काम किस्म के वकील। उनकी कमी हमेशा हमेशा हमें यानी सताएगी, उनकी याद हमारे दिलों में रहेगी। इन दिनों में ख़ुसूसी तौर पर जब ये इलेक्शनों के दिन आते थे तो तैयब बुखारी साहब बड़े एक्टिव होते थे, लेकिन एक्टिव ऐसे कि किसी की ज़ात पर कभी कोई कीचड़ ना उछालना, किसी की कोई नेगेटिव बात ना करना, बल्कि अपनी तरफ से एक बड़ी खूबसूरती से कैंपेन करते हुए नज़र आते थे। माशाल्लाह अमूमी हालात में वो हमारे इलेक्शन में इन रहते थे। तैयब बुखारी साहब जैसी अमजद शख्सियतें बड़ी कम दुनिया में पैदा होती हैं। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान है, इस बार का बहुत बड़ा नुकसान है जी। थैंक यू वेरी मच। शुएब अंजम एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। आज इलेक्शन हो रहे हैं और एक बड़ी जो तारीख़ साज शख्सियत थी सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो आज जो दिन है इस हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे कि इन्हें उनकी कितनी कमी महसूस होती है?
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद ताहिर हुसैन बुखारी साहब का पहला जूनियर हूँ और हमने उनकी गाइडलाइन में हमेशा जो है ना वो एक प्रोफेशनल वकील थे और उन्होंने हमें प्रोफेशनली बहुत कुछ सिखाया और प्रोफेशनली एथिक्स सिखाए। वो एक अजीम इंसान थे और उनकी कमी हमको बहुत महसूस हो रही है क्योंकि जिस तरह सुबह हम सर के चैम्बर में इकट्ठे होते थे सर और एक दुआ के साथ आगाज़ होता था और हमारा पूरा चैम्बर ब्रॉडकास्ट करने आता था और एक स्माइलिंग फेस के साथ वो हर चीज़ को बड़े जो है ना वो ग्रेशियसली जो है ना वो फेस करते थे और उन्होंने जो कुछ हमें सिखाया है इंशाअल्लाह ताला हम पूरी ज़िंदगी उसको फॉलो करेंगे और उनकी एक बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। नाज़रीन, आज इलेक्शन हो रहे हैं और आज के दिन के हवाले से मैंने बहुत सारे वकला के तसरात लिए हैं सैयद ताहिर हुसैन बुखारी साहब के जो हालात ज़िंदगी थे उसके मुतल्लिक, तो आपको सुनाए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, फिर आपको किसी और मकाम पर लेके जाऊँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।